इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चौड़ी अपनी सूची जो है वो जारी कर दी है लोकसभा के चुनाव के लिए। लगभग 190 के आसपास नाम है उसमें, 200 से कुछ कम है, और हर राज्य के उसमें कुछ ना कुछ नाम है। मध्य प्रदेश जैसे हिंदी बेल्ट है तो उसमें सर्वाधिक नाम जो है वो घोषित भी कर दिए हैं। बहुत सारे नफरतबाज जो नफरतबाजी भरे बयान देते थे, जो नफरतें फैला रहे थे, बीजेपी के असल एजेंडा पे चल रहे थे, उन तक को यूज एंड थ्रो के हाल करके बीजेपी ने पीछे हटने का काम किया। लोगों का कहना है कि भाजपा इतनी डरी हुई है कि कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। नफरतबाजी के दम पे वोट नहीं मिलने वाला, ये समझ में आ गया है बीजेपी को। लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं, अजय मिश्रा टैनी जैसे, जिनकी औलाद ने किसानों को रौंद दिया था अपनी गाड़ी से, उनका टिकट दोहरा दिया है। कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, जिनको बीजेपी ने लोकसभा में भेजा था, जिन्होंने जम के गोडसे का महामंडन किया, महात्मा गांधी जी का अपमान किया, और अब जब बीजेपी का उनसे काम निकल गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया। हिंदुस्तान ने लिखा, विवादित चेहरों से दूरी, साध्वी प्रज्ञा और रमेश भिडूडी के टिकट काटकर क्या संदेश भाजपा ब्रजभूषण को देगी मौका, ये सवाल है। और इसका जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की डर से हालत खराब है, और जिस तरह से भाजपा के सामने सर्वेज आ रहे हैं रात दिन, उसको भी समझ में आ रहा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। मतलब बार बार ये तुक्का नहीं लगेगा। जो 2 बार जनता को भ्रमित कर लिया, अब जनता को भ्रमित करना बड़ा मुश्किल है। मशहूर नफरतबाज सदन में खड़े होके जिस नफरतबाज सांसद ने दिल्ली के ये कहा था कि भैया जो दूसरे मुस्लिम सांसद हैं वो अपने कायदे में बैठे हैं, और उनको क्या क्या कहा था, मैं उन अल्फाजों को नहीं बोलना चाहता। ऐसे नफरतबाज पे एक बार कार्रवाई नहीं की बीजेपी ने। लेकिन इस वक्त जब डर लगा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, तो अपनी लगभग पूरी की पूरी भाजपा की सांसद मंडली को दिल्ली की बदल कर रख दिया है। आप खुद सोचिए कि डर का आलम क्या होगा और डर का हाल क्या होगा भाजपा में। कि दम होता तो फिर काटते अजय मिश्रा टैनी का टिकट। किसानों के हत्या करने वाले व्यक्ति परिवार जो है, जिसपे कितने केसेस हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है कि टैनी का टिकट नहीं कटता। जाकिर त्यागी लिखता है कि बीजेपी ने मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से टिकट काटा। दिल्ली से रमेश भिडूडी, हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी टिकट कटा। वहीं महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपी कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी टिकट काट दिया। लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी से किसानों को कुचलने वाले मोनू के पिता अजय मिश्रा टैनी को बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी घोषित किया। आप खुद सोचिए कि इतने नफरतें फैलाने में जो लोग व्यस्त थे, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से जान निकल गई है भाजपा की। और राजनीतिक तौर पर जितनी डरी हुई है भाजपा, वो भी सबके सामने है। हालत जिस तरह से होनी है वो सबको मालूम है, लेकिन गोदी मीडिया एक गुब्बारा बनाई हुई है। उस गुब्बारे में हवा भरी हुई है कि किसी भी तरह से ये गुब्बारा जो है जनता के सामने दिखे और ये पता लगते रहे, किसी भी हाल में ये पता न लग पाए कि बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता है। सादफ आफरीन यूज़र ने ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। संसद में गाली देने वाले रमेश भिडूडी का भी टिकट काट दिया है। भड़काऊ भाषण देने वाले प्रवेश वर्मा का भी टिकट काट दिया है। हर्षवर्धन का भी टिकट काट दिया। मीनाक्षी लेखी का भी टिकट काट दिया। लगता है साहब ने इन्हें दिल से माफ़ नहीं किया है अभी तक। अब बड़ा सवाल यह है कि ये नफरतबाज किसके लिए नफरतबाजी कर रहे थे। एक बात तो साफ थी कि ये लोग गलत थे, और भारतीय जनता पार्टी तब भी इनको पूरे मौके दे रही थी, कोई इन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब जब सर्वेज आ रहे हैं तो जान निकली हुई है, और सर्वेज में बीजेपी ने अपनी जीत को हासिल करने के लिए इन नफरतबाजों के टिकट तो काट दिए, पर टैनी का टिकट नहीं काटा, वो एक बड़ा सवाल हो जाता है। दूसरा सवाल यह है कि आज उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने बच्चों को इनकी नफरतबाजी में लगा रहे हैं कि नफरतबाजों को सदन में जाने का मौका मिलता है, बड़े बड़े संवैधानिक पद मिलते हैं भाजपा में, बड़ी उपलब्धियां होती हैं, बड़ा कुछ हासिल करते हैं। तो देख लीजिए ये यूज एंड थ्रो की तरह नफरतबाजी करा के और किस तरह से ख़त्म करता है वो भी आपके सामने। दिल्ली की स्थिति कितनी खराब हो गई है ये सब कुछ सबके सामने है बीजेपी के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग सभी के टिकट काटने पड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा जो दिल्ली में दंगों के वक्त किस तरह के भड़काऊ भाषण देते घूम रहा था, उस सांसद को
भाजपा ने कभी भी कोई भी कटघरे में खड़ा नहीं किया। और अब जब चुनाव सर पे आ गया है, इंडिया अलायंस से मुकाबला होना है, तो भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट हो जाती है राजनीतिक तौर पे, और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को भी धुतकार के भगाने का काम करती है। बड़ा सवाल यही है कि जो नफरतबाजी आप देश में फैलवा रहे हैं ऐसे लोगों की तरफ से, आज वो आपके लिए मुसीबत बन चुके हैं, चुनाव हारने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये बात समझ लेना होगा कि भारत के जनमानस में नफरत बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलती है, और जो हालत बीजेपी की हो रही है उससे बचने के लिए कहाँ कहाँ किस किस राज्य में सरकारें गिराई गईं, किन राज्यों में सरकारें गिराने के प्रयास चल रहे हैं। भाजपा किसी भी हाल में उतनी कॉन्फिडेंट दिखती ही नहीं है जितनी गोदी मीडिया दिखाती है, जितनी गोदी मीडिया बताती है। हर सर्वे, ये नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले तो भैया एक इन्फ्लुएंस डालने के लिए लोकसभा में बुलवाया जाता है कि हम 400 पार जाएंगे, 370 सीटें बीजेपी लाएगी, 30 सीटें इनके, और 30 घटक दल जो है 37 या 36 वो लेकर आएंगे। आप खुद सोचिए परसेप्शन क्या है। ये अपने ही अपनी लड़ाई के अंदर अपनी पोजीशन सिर्फ एक रखना चाहते हैं। ये घटक दल के भी सगे नहीं है, अपने सांसदों के सगे हैं नहीं, ये अपने घटक दल के भी सगे नहीं हैं। और यही एक बात आती है, इन सांसदों को कहना चाहिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। इन सब के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जिस राजनीति को करने के लिए, जिस राजनीति को चमकाने के लिए नफरतबाजी का सहारा लिया गया था और अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नफरतबाजी फैलाई गई थी, आज उसी पार्टी ने हार के डर से अपनी विचारधारा में नफरत फैलाने वाले लोगों से ही हाथ खींच लिया पीछे, सबके टिकट काट डाले। लेकिन ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में आई है, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होना यूपी में, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन होना, ये साफ दर्शा रहा है कि भाजपा को हैवी डेंट पड़ रहा है कि वो मजबूर होकर अपने स्टार नफरतबाज सांसदों के टिकट काटने के लिए आगे आना पड़ा उसको। तो ये सब कुछ साफ दिखा रहा है कि भाजपा की हालत अच्छी नहीं है। दक्षिण भारत वैसे ही सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। सरकारें कहीं बनी नहीं, जो बनी हुई सरकार थी वो भी चुनाव में गिर गई, और अब दक्षिण भारत पूरा साफ है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को लेकर इतना टेंशन है बीजेपी के खिलाफ, जो माहौल है वो भी सबके सामने है। नॉर्थ ईस्ट में जुल्म की इंतहा पार कर दी है हिमंत बिस्वा शर्मा ने, जो कांग्रेस से गया था वहां पर एक आरोपों के साथ, जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे, आज वो उनके पोस्टर बॉय बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा जी, जो नफरतबाजी भरे बयान खुले मंच से दे देते हैं, उनकी एफआईआर्स भी होती हैं। ये सब भारत का जनमानस पसंद नहीं करता है, और अब आने वाले वक्त में पता भी चल जाएगा कि हालत कितनी खस्ता थी और गोदी मीडिया ने उस गुब्बारे को कितना फुलाया। ऐसी परिस्थिति में अगर 400 पार हो जाए तो फिर तो ईवीएम के ऊपर कोई भरोसा बचता ही नहीं है। और आज भी चेतावनी दे रहे हैं सब कि ईवीएम के बिना करा के देख लो चुनाव, लेकिन हिम्मत नहीं है बीजेपी की कि ईवीएम के बिना चुनाव करा ले। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।